दूदू में बाबूलाल नागर की सरेआम लोगों को धमकी, सिर्फ 2 नारे लगाइए। नागर ने कहा राजीव गांधी अमर रहे और अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकते हैं। कुछ और बोला तो जेल में डाल देगी पुलिस। सरकारी केस लग जाएगा वो अलग, आपको तालियां बजानी है। तो ये है बाबूलाल नागर का बयान। साफ तौर पर मंच से आम जनता को कह रहे हैं, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं उन्हें कहा गया कि सिर्फ 2 ही नारे लगाने हैं। कुछ और बोला तो जेल में पुलिस डाल देगी, सरकारी केस लगेंगे वो अलग। तो उन्होंने दोनों नारों के नाम भी बताए। कहा अशोक गहलोत जिंदाबाद कहिए और राजीव गांधी अमर रहे, इसके अलावा तीसरा नारा नहीं लगेगा। बाबूलाल नागर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार भी हैं और अगर तीसरा नारा लगा लिया तो पुलिस उठाकर जेल में डाल देगी। नारे क्यों? 2 नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है। फिर मुझे दोष मत देना, बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है बस। नारे केवल 2 ही लगेंगे। 2 नारे मैंने बताए हैं। तो ये थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा यहां जो स्टेज के सामने जो लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे, जनता यहां पर पहुंची थी। राजीव गांधी खेल ओलंपिक का ये मौका था और इसमें इन्होंने कहा कि 2 नारे लगाइए। पहला नारा राजीव गांधी अमर रहे और दूसरा नारा अशोक गहलोत जिंदाबाद। इसके अलावा तीसरा नारा लगाने की यहां पर जरूरत नहीं है। सचिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सचिन, लगातार विवाद जो है वो कांग्रेस सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहे प्रदेश में। पहले अशोक चांदना का जो है विवादित ट्वीट सामने आया और पुष्कर में विवाद देखा गया और अब जो है मुख्यमंत्री के सलाहकार साफ तौर पर जनता को धमका रहे हैं। ये सलाह नहीं दे रहे हैं, धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि पुलिस उठाकर ले जाएगी, सिर्फ 2 नारे लगाने, सरकारी केस अलग लग जाएंगे। अब सवाल ये सचिन कि नारे लगाने से या किसी और के नाम के नारे या तीसरा नारा लगने से सरकारी केस कैसे लगेगा? ये जो दिक्कतें सामने आ रही है, लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है और ये हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि इस तरह की बयानबाजियां और होंगी, क्योंकि जितनी प्रतिक्रिया हो रही है। सचिन, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सतीश जी, लगातार चाहे वो अशोक चांदना का विवाद रहा हो और अब बाबूलाल नागर जो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार हैं, ये साफ तौर पर जनता से कह रहे हैं या फिर जनता को साफ तौर पर धमका रहे हैं कि 2 ही नारे लगेंगे यहां पर। एक राजीव गांधी अमर रहे, दूसरा नारा लगेगा अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा नारा अगर यहां पर लग गया तो पुलिस उठाकर ले जाएगी और सरकारी केस लगेगा वो अलग। साथ ही साथ ये कहना भी नहीं भूले कि अगर तीसरा नारा लगाना है तो यहां से उठकर चले जाइए। सतीश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। ये मौजूदा कांग्रेस का चरित्र है देश भर में। हालांकि कांग्रेस में चापलूसी ये पराकाष्ठा और परंपरा रही है, लेकिन इस बाबूलाल नागर जी के इस बयान से, इस हरकत से तो लगता है कि कांग्रेस में नारों पर बंदिशी है, नारों पर पाबंदी है, या तो नारों की कमी है या नेताओं की कमी है या भरोसे की कमी है। कुछ न कुछ तो है जो उनको इतना आशंकित करती है कि मुझे लगता है कि जैसे एक बार शिक्षा मंत्री डोटासरा के घर के बाहर लिख दिया था नाथी का बाड़ा, उस लिखने से सरकार हिल गई। मुझे लगता है कि सरकार नारों से हिल गई, ये आशंका उनके बयानों में साफ दिखती है। सतीश जी, हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुना रहे हैं, आप एक बार प्लीज बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। हम अपने दर्शकों को फिर से सुनाते हैं कि बाबूलाल नागर ने क्या कहा था, जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं।
दो नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नारा का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है, बस। नारे केवल दो ही लगेंगे। सतीश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सतीश जी, आपने सुना कि ताली भी बजानी है, साथ में ये इंस्ट्रक्शन भी है कि ताली बजानी है जब दो नारे लगें। तो बड़ा अपने आप में अजीब सा ये जो है इनकी प्रतिक्रिया है। साफ तौर पर जनता को ये कहना पुलिस उठाकर ले जाएगी। भाई, अगर जनता नारेबाजी कर रही है तो पुलिस उठाकर कैसे ले जाएगी, और जो है वो कौन सा इस मामले में केस बनता है? सतीश जी। सतीश जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। फिर से सचिन शर्मा हमारे साथ बने हुए। सचिन, लगता है कि जो विवाद हैं वो कांग्रेस का पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। सचिन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? सामने आ रही है, उससे साफ है जी, जब जी। बुरा वक्त आता है तो खुल के सामने आता है। लगातार बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस अपने ही लोगों से गिरती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को विपक्ष का भी सामना नहीं करना पड़ रहा है। कांग्रेस के जो अपने लोग हैं, अपने नेता हैं, वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि वो सुर्खियों में आ रहे हैं लगातार। अब बाबूलाल नागर ने सोचा नहीं होगा कि उनका ये जो बयान है वो इस तरह से उनकी के लिए मुसीबत बन जाएगा। लेकिन देखिए, बाबूलाल नागर का यही ट्रेंड रहा है। बाबूलाल नागर जो है वो इसी तरह से बात करते हुए नजर आते हैं। लेकिन लगातार जो स्थितियां बन रही है सरकार की, तो सरकार की छवि को बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि किसी तीसरे का नारा अगर आप लगा देते हैं तो उस आधार पर पुलिस आपको गिरफ्तार कैसे कर सकती है? और अगर ऐसा होता है, एक विधायक इस तरह की बात करता है, सीएम का सलाहकार अगर इस तरह की बात करता है, तो फिर उसका मैसेज बहुत गलत जाता है। बाबूलाल नागर के बयान के बाद में अलग अलग जो विपक्षी दल है उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ देर पहले पूनिया ने कहा कि ये प्रदेश सरकार की सच्चाई को दर्शाता है। तो अपने आप में अब सरकार के लिए जो मुसीबतें हैं वो सरकार के विधायक, सीएम सलाहकार ही बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, ये जो नारेबाजी का उन्होंने बात कही, ये कल पुष्कर में जिस तरह से न्यूनतम बेजार हुई है, चले हैं, उससे जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है कि वो नहीं चाहते थे कि उनके यहाँ सीएम आ रहे हैं, उनका जो कार्यक्रम है उसमें इस तरह की वो घटना हो। और यही वजह है कि उन्होंने जो है लोगों को एहतियात धमकाया। लेकिन जो उनका लहजा था, देखिए इस बात को वो दूसरे तरीके से भी कह सकते थे, लोगों को समझाने के तरीके से भी कहा जा सकता था। लेकिन जो उनका लहजा था वो कतई जो लोकतंत्र है उसके अंदर ठीक नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि जो लोग हैं वो उनके खिलाफ अब बयान आ रहे हैं। उन लोगों के लोग उनके खिलाफ जो है वो बिल्कुल कर रहे हैं। सचिन, आप लगातार जो है वो बीजेपी को बैठे बिठाए लूज बॉल दे रहे हैं। कांग्रेस जो है वो बहुत लूज बॉल दे रही है और बीजेपी जो है इस पर सिक्स लगाने से नहीं चूक रही है। चाहे वो अशोक चांदना का विवाद हो, या इससे पहले जो है सचिन पायलट से जुड़े विवाद रहे हो, या फिर अब जो है वो बाबूलाल नागर का ये ताजा बयान। साफ तौर पर बीजेपी का कहना है, अभी सतीश पूनिया ने न्यूज 18 राजस्थान से बात करते हुए कहा कि ये परंपरा रही है कांग्रेस के अंदर नेता की चाटुकारिता की, और ये नेता की चरण वंदना के लिए ही जो है वो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, मैं यही बात कर रहा था कि कांग्रेस को अभी कोई और नहीं, उसके अपने लोग ही उसकी बदनामी कर रहे हैं। और यही वजह है कि बीजेपी को बैठे बिठाए मौका मिल रहा है तो सरकार को घेरने का। विधानसभा सत्र कुछ दिनों बाद शुरू हो रहा है, उसमें तो बीजेपी घेरेगी, लेकिन सदन के बाहर भी जो है सरकार पूरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। सरकार के जो लोग हैं, सरकार के जो विधायक हैं, सरकार के जो अपने लोग हैं, जो सरकार के लिए संकट मोचक का कार्य करते थे। देखिए, बाबूलाल नागर निर्दलीय चुनाव जीते थे और उनको सीएम सलाहकार का पद से उनको नवाजा गया। तो सरकार के जो संकट मोचक कहे जाने वाले लोग थे, अब उनकी जो बयानबाजी है, उनकी जो हरकतें हैं, उससे सरकार संकट में घिरती हुई नजर आ रही है। तो लगातार पायलट गुट हो, सचिन गुट हो, हर कोई अपने नेता के सामने कह सकते हैं कि अच्छा काम करने के लिए, बेहतर करने के लिए कुछ ऐसी गलतियां कर रहा है जो विपक्ष को बैठे बिठाए अच्छा खासा मौका दे रही है। निर्दलीय विधायक है बाबूलाल नागर और सीएम सलाहकार भी उनको नियुक्त किया गया है। उसमें ये जो बयान है ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान कहता है। और अब ये
मामला जो है वो आसानी से थमने वाला भी नहीं है। लोग जो है वो इसको, या विपक्ष कह सकते हैं, वो इसको इतनी आसानी से छोड़ने वाला भी नहीं है। जी सचिन, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो एक नया विवाद कांग्रेस से जुड़ा हुआ। बाबूलाल नागर जनता को संबोधित करते हुए साफ तौर पर कह रहे हैं, 2 नारे लगाइए, तीसरे में पुलिस उठाकर ले जाएगी, केस बनेगा वो अलग, और आपको तालियां बजती रहनी चाहिए। यहां पर जो लोग मौजूद है वो तालियां बजाते रहें। यानी कि साफ तौर पर ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं जिसमें किसी और के नाम का नारेबाजी नहीं होगी। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं बाबूलाल नागर के शब्द, हर्फ बा हर्फ की उन्होंने क्या कहा। 2 नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजा